नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप 10 10 बजे के 10 खबरों में आपका स्वागत है। स्थानीय खबर पर एक नजर। औरंगाबाद में 2 सगी बहनों सहित 4 युवतियों ने खाया जहर, एक की हुई मौत। औरंगाबाद की मुंगियाही बीघा गांव में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में महिला सहित 8 जख्मी। औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज मोड़ व फॉर्म के बीच पिकअप ने बाइक में मारी टक्कर, 2 लोग जख्मी। औरंगाबाद में अवधनी इंजीनियरिंग यूपीएससी परीक्षा में लहराया परचम, ऑल इंडिया में 12वां स्थान किया हासिल। दाऊदनगर के मनार पंचायत के मुखिया पर जानलेवा हमला, दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का लगाया आरोप, प्राथमिकी दर्ज। औरंगाबाद अनुमंडल में 5 केंद्रों पर हुई स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा। दाऊदनगर में असामाजिक तत्वों ने रेल परियोजना संघर्ष समिति का होर्डिंग हटाया, जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। औरंगाबाद में 2 सगी बहनों सहित 4 युवतियों ने खाया जहर, एक की हुई मौत। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र की संडा बाजार की 4 युवतियां ने रविवार की शाम 5 बजे एक साथ सेल्फास की गोली खाकर अपने जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। चारों को परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया। हालांकि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। घायल युवतियां की पहचान मनोज चौधरी की पुत्री लकी एवं रिया, दोनों सगी बहनों में एक लकी की मौत इलाज के दौरान हो गई है। वहीं जोगेश शर्मा की पुत्री नंदनी एवं विनय शर्मा की पुत्री पूनम के रूप में की गई है। लकी और रिया आपस में बहन हैं। चारों युवतियां ने किस कारण सेल्फास खाकर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, इसकी जानकारी परिजन ने अभी नहीं दे सके हैं। लेकिन इतनी जानकारी मिली है कि चारों युवतियां, जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष है, आपस में सहेली थी। किसी बात को लेकर भी आपस में झगड़ पड़ी और इतना खतरनाक कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लगी हुई है। मुजफ्फरपुर, बांका और भागलपुर में बर्फाक रफ्तार का कहर, सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के मुजफ्फरपुर, बांका व भागलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहला मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल क्षेत्र की भेल कॉलोनी का है, जहां एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से सरैया थाना क्षेत्र के बहनगरी निवासी 55 वर्षीय राम कुमार शर्मा की मौत इलाज के दौरान हो गई है। दूसरी घटना भागलपुर का है, जहां पूर्णिया के रानी पत्रा का रहने वाला 23 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह बाइक से अपने घर की ओर जा रहा था। तीसरा मामला बांका का है, जहां भीतिया के पास बंका थाना क्षेत्र तारा पगाड़ निवासी सुनील कुमार चौधरी अपने बाइक से ससुराल मधुबन जा रहा था। इसी क्रम में पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सुनील के बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक चालक कुछ दूरी पर जाकर फेंका गया, जहां उसकी मौत हो गई। गया में शौचालय की टंकी खुदाई के दौरान मिली 9 मूर्तियां, लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। गया जिले के खिजलसराय थाना क्षेत्र की उतरामा गांव में एक व्यक्ति के घर में 9 पौराणिक मूर्तियां मिली है। गांव में एक साथ इतनी मूर्तियां के मिलने की सूचना से आसपास के गांव के लोग भी इसे देखने के लिए आने लगे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार ये मूर्तियां गांव के सत्येंद्र पासवान के मकान के पीछे शौचालय की खुदाई के दौरान मिली है,
जिसे ग्रामीणों ने गांव की शिव मंदिर में रखकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इस मूर्तियां को जब्त कर जांच के लिए पुरातत्व विभाग को देने के लिए स्थानीय अंचल अधिकारी ममता, वीडियो कुमारी सुमन एवं थाना अध्यक्ष अफीम आजाद खान मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने मूर्ति देने से साफ इनकार कर दिया। पटना में एक बार फिर चोरों ने मचाया तांडव। किसान के घर से की 20 लाख के गहने नगद की चोरी, परिजनों में मचा हड़कंप। पटना राजधानी में एक बार फिर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने किसान के घर से 20 लाख के गहने सहित लाखों नगद लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। दरअसल मामला फतुहा थाना क्षेत्र के नथोपुर का है, जहां बीती रात अमन के मकान में चोरों ने बड़ी चोरी करते हुए करीब 20 लाख रुपए के गहने सहित लगभग 2.5 लाख रुपए नगद की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना से पुलिस की पेट्रोलिंग गश्ती पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। घर के सदस्यों ने बताया कि घर के सारे सदस्य रात होने की वजह से सोए हुए थे और चोर उसी का फायदा उठाते हुए करीब 20 लाख की चोरी और 2.5 लाख रुपए नगद की चोरी कर फरार हो गए। घर के सदस्यों ने बताया कि लगभग 7 लाख रुपए के गहने गिफ्ट के तौर पर मिला था और हाल में ही बेटे की शादी भी की थी। उसके गहने और खरीदा हुआ गहना सभी गहने चोर लेकर फरार हो गए। पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। रोहतास में के पाठक ने शिक्षकों को चेताया, हमें फ्रीडम फाइटर नहीं शिक्षक चाहिए। सासाराम में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के एससी लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं। उनके सख्त फैसले के कारण बिहार के लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में हाल में बहाल हुए शिक्षकों को के पाठक ने चेताया है। स्कूल का निरीक्षण करने रोहतास पहुंचे के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हमें फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि शिक्षक चाहिए। अगर किसी भी शिक्षक के भीतर इंकलाबी कीड़ा है तो उसे भी हटा दें, नहीं तो हम हटा देंगे। के पाठक ने शिक्षकों को हिदायत दी है कि वे संघ बनाने के बारे में सोचे भी नहीं। के पाठक ने बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की ट्रेनिंग के दौरान यह बात कही। $25 लाख कमजोर बच्चों को पढ़ने के लिए चलेगी विशेष कक्षा। पढ़ाई में बेहतर कमजोर सरकारी स्कूलों की कक्षा 3 से 8 तक की 25 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएगी। यह कक्षाएं 1 दिसंबर से रोजाना संचालित होगी। यहां कक्षाएं विद्यालय गतिविधि समाप्त होने के बाद अथवा भोजनावकाश के बाद लगाई जाएगी। यह समूची कवायद मिशन दक्ष के रूप में संचालित की जाएगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को जरूरी पत्र लिखा है। खगड़िया से 75 कारतूस लेकर मुंगेर आ रहा बेगूसराय का तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर सीताकुंड मुख्य मार्ग दरियापुर मोड़ के समीप बीते देर शाम उपसिल थाना पुलिस ने एक हथियार तस्कर को 75 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वह बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शिवचंद्रपुर गांव का रहने वाला संजय सिंह बताया जाता है, जो खगड़िया से गोली लेकर मुंगेर मिर्जापुर वर्दा गांव में डिलीवरी करने जा रहा था। तो देश दुनिया की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज 18 मगध के साथ। नमस्कार।